हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी रजनी की बारात। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है दरभंगा शहर से, जहां हम रजनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी माँ और दादी के साथ रहती है। बाकी रजनी के पापा की बात करें तो रजनी जब 10 साल की थी तभी एक बीमारी की वजह से उसके पापा की डेथ हो गई। अब रजनी की बात करें तो रजनी अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करती है, साथ ही वो अपनी दादी की लाडली है। तो वही रजनी की माँ चाहती है कि रजनी की कई अच्छे घर में शादी करवा सके, लेकिन रजनी को अभी शादी नहीं करनी। एक्चुअली रजनी कॉलेज में पढ़ती है और साथ ही वो स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाती है, क्योंकि उसके पापा नहीं थे तो घर चलाने के लिए रजनी को ये काम करना पड़ता था। तो वही दूसरी तरफ हम एक पार्क में देखते हैं जहाँ पर पुलिस कपल्स को पकड़ रही थी और उन्हें बुरी तरह से मार रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये काम दरोगा मलखान सिंह का है और उसे प्यार और प्यार करने वालों से सख्त नफरत थी। वो वहां पर आए कई लड़कों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। अब मलखान सिंह की ये दादागिरी देखकर एक यूट्यूबर जो कि रिपोर्टर भी है वो उसके खिलाफ बोलने लगता है। वो अपने यूट्यूब चैनल पर मलखान सिंह की वो दादागिरी वाला वीडियो लाइव दिखाने लगता है। ये देखकर मलखान काफी गुस्सा हो जाता है और उस यूट्यूबर के पास आकर उसका कैमरा वगैरह छीन लेता है। वो उससे उसका नाम पूछता है तो वो बताता है कि उसका नाम ज्वाला प्रसाद है और सब लोग उसे जेपी कहकर बुलाते हैं। अब मलखान ने जेपी का कैमरा ले लिया था और वो जेपी को पीटता है और वहां से भगा देता है। जिसके बाद मलखान रघुश्याम नाम के बंदे से मिलने आता है जो कि बहुत ही बड़ा आदमी है। यहाँ तक कि रजनी जिस स्कूल में पढ़ाती है वो स्कूल भी रघुश्याम का ही था। अब यहाँ पर रघुश्याम मलखान से बात कर रहा था और वो बातों ही बातों में बता देता है कि वो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता है। वो बताता है कि उसे अपनी बेटी राधा के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश है। यहाँ पर वो मलखान से उसके बेटे राजन के बारे में पूछता है तो मलखान बताता है कि उसके बेटे राजन ने एमए किया है और वो किसी इवेंट कंपनी में अब जॉब करता है। जो सुनकर रघु कहता है कि उसे लगता है कि राधा और राजन की शादी होनी चाहिए। अब ये सुनने के बाद मलखान कहता है कि उसे भी इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है, बट वो एक बार राधा के साथ बात कर ले, क्योंकि आजकल के बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार होता है और वो उसी से शादी करना चाहते हैं जिससे वो प्यार करते हैं। ये बोलकर मलखान वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम मलखान के बेटे राजन को देखते हैं जो कि रजनी से प्यार करता है और दोनों 4 साल से रिलेशनशिप में है। रजनी और राजन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। वो बस इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब राजन की पढ़ाई पूरी होगी, क्योंकि उसके बाद ही राजन अपनी खुद की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट करने वाला था और उसके बाद वो दोनों शादी करने वाले थे। बट राजन को अपने पिता का बहुत ज्यादा डर था। वो जानता था कि उसके पापा आसानी से रजनी के साथ शादी के लिए नहीं मानेंगे, बट रजनी उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद एक दिन राजन और रजनी एक पार्क में जाकर बातें कर रहे थे कि तभी वहां पर मलखान पहुंच जाता है और वो देखता है कि राजन रजनी के साथ प्यार भरी बातें कर रहा था। ये देखकर मलखान काफी गुस्सा हो जाता है और राजन के पास जाता है, जहाँ वो राजन को थप्पड़ मारता है। जो देखकर रजनी बीच में आती है और मलखान को बताती है कि वो और राजन एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनने के बाद मलखान काफी गुस्सा हो जाता है और रजनी से कहता है कि वो उनके बीच ना बोले। यहाँ पर वो कहता है कि राजन को उसने खुद ने बड़ा किया है। राजन जब बहुत छोटा था तभी उसकी माँ की डेथ हो गई, जिसके बाद मलखान ने अकेले उसकी परवरिश की थी, इसलिए वही डिसाइड करेगा कि राजन की शादी कहाँ पर होगी और वो किससे प्यार करेगा। ये बोलकर वो राजन को अपने साथ घर लेकर आता है, जहाँ पर वो राजन से कहता है कि उसने रजनी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है। मलखान कहता है कि रजनी जिस स्कूल में पढ़ाती है उस स्कूल के ओनर की बेटी राधा के साथ उसने राजन की शादी फिक्स कर दी है। वो कहता है कि राधा अपने घर वालों की इकलौती बेटी है, अगर वो इस घर में आएगी तो यहाँ पर लक्ष्मी का वास होगा, यहाँ पर लक्ष्मी खुद चल कर आएगी, इसलिए वो रजनी के बारे में सोचना बंद करे और राधा के बारे में सोचे। मलखान राजन से उसका मोबाइल छीन लेता है, साथ ही उससे कहता है कि जब तक उसकी राधा के साथ शादी नहीं हो जाती वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकता। अब इसी बीच राधा को जब पता चलता है कि उसकी शादी राजन के साथ फिक्स हो गई है तो वो इस बारे में अपने दोस्त को बताती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि राजन काफी अच्छा लड़का है, हर लड़की उसे पसंद करती है और उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती है। अब ये सुनने के बाद राधा को भी राजन को देखना था और उससे बात करनी थी और इसी वजह से वो अपनी माँ से राजन का मोबाइल नंबर लेकर उस पर कॉल करती है। तो उसका कॉल मलखान उठाता है। वो यहाँ पर राधा से झूठ बोलता है कि राजन का मोबाइल टूट गया था और इसी वजह से उसने रिपेयर को दिया था। जिसके बाद राधा जब राजन के बारे में पूछती है तो यहाँ पर मलखान उसे बताता है कि राजन अपने किसी काम की वजह से शहर गया है और थोड़े दिनों बाद वो वापस आ जाएगा, जिसके बाद वो उसकी बात राजन से करवा देगा। ये बोलकर मलखान इस बात को टाल देता है। तो वही हम रजनी को देखते हैं जो काफी परेशान हो रही थी, क्योंकि काफी दिनों से उसका और राजन का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था और इसी वजह से रजनी अपनी एक फ्रेंड मुस्कान के बीएफ की हेल्प लेती है
है जिसका नाम चंदन है और वो भी राजन का दोस्त था। अब चंदन जब राजन की खिड़की के बाहर जाता है तो वो उसे रजनी के बारे में बता ही रहा था कि तभी वहां पर मलकान आ जाता है और वो चंदन को काफी पीटता है। वो चंदन से कहता है कि उसने कॉलेज के स्टार्ट में ही चंदन को कहा था कि वो राजन का ध्यान रखे और किसी भी लड़की के आसपास उसे भटकने ना दे, बट फिर भी राजन को रजनी से प्यार कैसे हो गया, वो तब क्या कर रहा था। अब ये सुनने के बाद चंदन रोते हुए बताता है कि एक्चुअली राजन की मुलाकात रजनी से अचानक हुई थी। एक दिन चंदन और राजन जब बाइक से कहीं जा रहे थे तो उन्होंने रजनी का स्कूटर ठोक दिया था। ये देखकर रजनी काफी गुस्सा हो गई क्योंकि ये उसके पापा का स्कूटर था और वो उसे बेचना नहीं चाहती थी, वो उसे यूज करती थी, बट इनकी वजह से उसका स्कूटर खराब हो गया था। ये देखकर राजन ने रजनी से कहा कि वो उसके पैसे दे देगा, जिसके बाद फिर से उनकी मुलाकात क्लास में हुई और उनकी दोस्ती हो गई, जिसके कुछ टाइम बाद उन दोनों को प्यार हो गया। जहाँ राजन ने रजनी को प्रपोज किया और रजनी ने उसे कहा कि अगर वो उसे हाँ करती है तो वो ना ही राजन को पीछे हटने देगी और ना ही खुद पीछे हटेगी, फिर चाहे जो भी हो जाए। ये सुनकर राजन काफी इम्प्रेस होता है, जिसके बाद ही उसका और रजनी का रिलेशनशिप शुरू हो गया था। अब ये सब सुनाने के बाद चंदन मलकान से कहता है कि उसे पता ही नहीं चला कि कब राजन को रजनी से प्यार हो गया। अब ये सब सुनकर मलकान चंदन से कहता है कि वो अब उसे छोड़ रहा है, बट अगर वापस कभी उसने इनके बीच कबूतर बनने की कोशिश की तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। अब ये सुनने के बाद चंदन वहां से चला जाता है और रोते हुए ये सारी बात रजनी को बताता है, जिसके बाद हम मलकान को देखते हैं जो राजन को धमकाता है कि अगर राजन ने उसकी बात नहीं मानी तो वो रजनी को मार देगा। अब राजन अपने पापा को अच्छे से जानता था, उसे पता था कि उसके पापा ऐसा कर सकते हैं और इसी वजह से वो राधा से मिलने के लिए मान जाता है। तो वही हम रजनी को देखते हैं जिसके लिए एक काफी अच्छा लड़का आया था। लड़का काफी सेटल था और ये देखकर रजनी की माँ काफी खुश थी और चाहती थी कि रजनी की शादी उसके साथ हो जाए, बट रजनी इस रिश्ते से मना कर देती है, जो सुनकर रजनी की माँ काफी टेंशन में आ जाती है। एक्चुअली उन्हें एक पंडित ने कहा था कि रजनी की कुंडली में लिखा है कि उसकी कभी भी बारात नहीं आएगी और इसी वजह से रजनी की माँ को रजनी की शादी का बहुत ज्यादा टेंशन था और इसी बात पर उनमें और रजनी में बहस होती है। जिसके बाद हम राधा को देखते हैं जो कि राजन से मिलती है। राजन यहाँ पर राधा से ज्यादा बात नहीं कर रहा था, लेकिन राधा राजन से मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुश थी। राजन का शांत स्वभाव उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था और उसने राजन से शादी करने के लिए हाँ कह दिया था। अब ये बात जब रजनी को पता चलती है कि राधा की शादी राजन के साथ होने वाली है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो वहाँ पर राधा को जाकर धमकाती है कि वो राजन से दूर रहे, बट राधा रजनी से कहती है कि अगर राजन रजनी से प्यार करता तो वो इस शादी के लिए कभी हाँ ही नहीं कहता, क्योंकि राधा को नहीं पता था कि राजन ने इस शादी के लिए हाँ बस अपने पापा के डर की वजह से किया था। अब यह सुनने के बाद रजनी काफी गुस्सा हो जाती है और वो राधा को वार्न करने लगती है कि वो राजन से दूर रहे, बट जब राधा नहीं मानती तो दोनों में मारपीट शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों को ही अच्छी खासी चोट लगी थी। अब शाम को राधा राजन को कॉल करती है और उसे रजनी के बारे में पूछने लगती है, बट वहां पर मलखान भी था और फोन स्पीकर पर था, जिसकी वजह से राजन उससे ज्यादा बात नहीं कर पाता। वो बस उसे इतना कहता है कि राधा उसका प्रेजेंट है और रजनी उसका पास्ट, जो सुनकर राधा काफी ज्यादा खुश होती है। अब अगले दिन जब मलखान घर पर नहीं था तो रजनी दीवार कूद कर राजन से मिलने आती है, जहाँ पर वो राजन पर काफी गुस्सा थी कि अगर राजन को राधा से ही शादी करनी थी तो वो इतने टाइम से रजनी के साथ प्यार का नाटक क्यों कर रहा था। तो राजन उसे बताता है कि वो रजनी से आज भी बहुत ज्यादा प्यार करता है, बट अगर उसने अपने पापा की बात नहीं मानी तो वो रजनी को नुकसान पहुंचा देंगे और वो जानता है कि उसके पापा ऐसा कर सकते हैं और इसी वजह से उसने राधा के साथ शादी करने के लिए हाँ कहा। अब ये सुनने के बाद रजनी डिसाइड करती है कि वो खुद एक बार मलखान से बात करेगी और उसे समझाने की कोशिश करेगी कि वो और राजन एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, और इसी वजह से रजनी मलखान से मिलने जाती है और उसे बताती है कि वो राजन की शादी राधा के साथ ना करवाए, क्योंकि इससे उन तीनों की लाइफ खराब हो जाएगी। बट ये सुनने के बाद मलखान काफी गुस्सा हो जाता है और रजनी से कहता है कि वो उसे आखिरी बार प्यार से समझा रहा है, नहीं तो वो उसके इस तरह से गायब करेगा कि उसका कहीं पर भी पता नहीं चलेगा। अब ये सुनने के बाद रजनी काफी गुस्सा हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो राजन के साथ भाग जाएगी, इसलिए वो चंदन से काफी रिक्वेस्ट करती है कि वो उनकी मदद करे। पहले तो चंदन इसके लिए नहीं मान रहा था, बट उससे बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाता है। जिसके बाद वो लोग राजन के घर जाते हैं, जहाँ पर राजन को बुर्का पहनाकर वो तीनों वहां से निकलते हैं। बट इस बारे में मलखान को पता चल जाता है और वो अपने कांस्टेबल के साथ बस स्टेशन आ जाता है, जहाँ पर वो राजन, रजनी और चंदन को पकड़ लेता है। जिसके बाद उन्हें एक सुनसान जगह लेकर जाता है, जहाँ पर वो लोग चंदन को काफी पीटते हैं और रजनी को उसी सुनसान एरिया में छोड़कर वहां से निकल आते हैं। जिसके बाद रजनी काफी मुश्किल से अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर राधा
राधा आई थी। एक्चुअली राधा अपना वेडिंग इनविटेशन कार्ड लेकर आई थी और ये देखकर रजनी के घर वालों को लगता है कि राधा और रजनी दोस्त होंगे और इसी वजह से राधा उन्हें इनवाइट करने के लिए आई होगी। बट राधा तो यहाँ पर रजनी को जलाने के लिए आई थी, जिसकी वजह से रजनी राधा से कुछ भी नहीं कह पाती। साथ ही राधा ने रजनी को जॉब से भी निकलवा दिया था, क्योंकि जिस स्कूल में रजनी जॉब करती थी वो राधा के पापा की थी। जिसके बाद अगले दिन जब रजनी घर पर नहीं थी तो मलखान रजनी के घर आता है और रजनी की माँ और दादी को धमकाता है कि वो रजनी से कहे कि वो चुपचाप रहे। अगर उसने फिर से राजन से मिलने की कोशिश की तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। अब ये सुनने के बाद रजनी की माँ बहुत ज्यादा डर गई थी। वो रजनी से कहती है कि वो राजन से दूर रहे। अब इसी बात पर रजनी और उसकी माँ में फिर से लड़ाई हो जाती है, लेकिन यहाँ पर रजनी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो मलखान का क्या करे, वो ऐसा क्या करे जिससे वो मलखान से जीत जाए। तभी उसके मन में ये ख्याल आता है कि अगर राजन उसके घर बारात लेकर नहीं आ सकता तो वो तो राजन के घर बारात लेकर जा सकती है। अब रजनी जब ये बात अपनी दादी को बताती है तो उसकी दादी को भी ये आइडिया काफी अच्छा लगता है और वो रजनी का साथ देने के लिए मान जाती है। जिसके बाद रजनी अपनी माँ को भी तैयार कर लेती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो राजन के घर बारात लेकर जाएंगे और वहीं पर राजन और रजनी की शादी होगी। जिसके बाद रजनी की दादी राजन से मिलने जाती है और उसे आशीर्वाद देने के बहाने वो उसे रजनी की चिट्ठी देती है, जिसमें रजनी ने लिखा था कि वो चिंता ना करे, वो उसकी बारात लेकर आ जाएगी। अब ये सुनने के बाद राजन भी बहुत ज्यादा खुश होता है और वो हिम्मत करके राधा को बता देता है कि वो रजनी से प्यार करता है और उसने राधा के साथ शादी करने के लिए बस अपने पापा की वजह से हाँ कहा था। अब ये सुनने के बाद राधा बहुत ज्यादा रोती है। जिसके बाद राजन देखता है कि उसके पापा उसकी शादी की तैयारियों में बिजी थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रजनी और राजन ने क्या प्लानिंग की है। अब शादी वाले दिन रजनी बारात लेकर निकलती है। इस खबर को जेपी कवर कर रहा था। पूरे दरभंगा में ये खबर फैल गई थी कि एक लड़की बारात लेकर लड़के के घर जा रही है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग इस बारात में शामिल हो जाते हैं। जिसके बाद रजनी की माँ और दादी भी रजनी के साथ काफी ज्यादा डांस करते हैं। रजनी अपनी बारात लेकर स्कूटर पर आती है और जैसे ही मलखान उसे देखता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो आज रजनी को मार देगा कि तभी वहां पर राजन आता है और अपने पापा को रोकता है। वो अपने पापा से कहता है कि वो जानता है कि उसके पापा यही सोचते हैं कि पैसा प्यार से बढ़कर होता है, क्योंकि काफी सालों पहले जब राजन की माँ की डेथ हुई थी तो उसके पापा को लगा था कि उनके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से वो राजन की माँ का इलाज नहीं कर पाए और इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और तब से उन्होंने ऐसा मान लिया कि पैसा प्यार से बड़ा होता है, बट ऐसा नहीं है, प्यार पैसे से बड़ा होता है। वो यहाँ पर कहता है कि वो राधा से शादी नहीं कर सकता। उसने राधा को सब कुछ सच बता दिया है और अब वो भी उससे शादी नहीं करेगी। वो यहाँ पर कहता है कि अगर वो रजनी के साथ शादी करेगा तो दोनों मिलकर पैसा कमा लेंगे, बट अगर उन्होंने किसी और से शादी की तो वो कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। राजन कहता है कि उसके और रजनी में से भी किसी की मौत पहले हो जाएगी, बट मौत उन्हें अलग नहीं कर पाएगी। मौत के बाद भी वो एक दूसरे को याद करेंगे और उनका प्यार उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। जैसे कि राजन के पापा राजन की माँ से अभी भी बहुत प्यार करते हैं। अब ये सुनने के बाद मलखान का दिल पिघल जाता है। वो यहाँ पर रजनी और राजन की बात को समझ जाता है, जिसके बाद वो उनके रिश्ते को एक्सेप्ट करता है। जिसके बाद रजनी और राजन की शादी हो जाती है और रजनी राजन को विदा करके अपने घर लेकर जाती है। रजनी ने अपने प्यार के लिए परंपरा को बदल दिया था। पहली बार कोई लड़की लड़के के घर बारात लेकर जाती है और उसे विदा करके अपने घर लेकर आती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी रजनी की बारात मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।